डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 5.3 करने लगे हैं। इसमें हमारा टॉपिक है इक्वेशन इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू। अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर लाइन पे ज़ीरो से जो डिस्टेंस होता है वो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है। जैसे ये अगर आपके पास नंबर लाइन है और उसके बिटवीन ये 0 है, इधर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इस तरफ 5 है, 6 है और इस तरफ -1, -2, -3, -4, -5 और -6 एंड सो ऑन। अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? द एब्सोल्यूट वैल्यू नंबर इज ए डिस्टेंस फ्रॉम जीरो ऑन नंबर लाइन। जिस तरह फर्ज करें ये 4 है, ये 4 है, तो इसका ज़ीरो से जो डिस्टेंस है, ये ज़ीरो से जो डिस्टेंस है इसका, ये क्या कहलाएगा? इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाएगा। ज़ीरो से जो डिस्टेंस है इसका वो एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी कहलाता है। या अगर फ़र्ज़ करिए -4 है, -4 का ज़ीरो से जो डिस्टेंस है ये इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाएगा। और इसको हम जो है नंबर लाइन से इसके डिस्टेंस को एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। और इसको ज़ाहिर किससे करते हैं? इस तरह ये स्ट्रेट वर्टिकल 2 बार डाल के हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह ये वर्टिकल बार डाल के इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और डिस्टेंस में पता है कि दो पॉइंट्स के दरमियान क्या होता है? पॉजिटिव होता है हमेशा, या पॉजिटिव होता है या ज़ीरो होता है। सिंस डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज ऑलवेज पॉजिटिव और ज़ीरो, इसलिए इसको एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव ही होती है। यानी आपका डिस्टेंस, यानी अगर आपके पास ये है -4, इसको भी हम क्या लिखेंगे? +4 ही लिखेंगे। और अगर 4 है तो ये भी क्या होगा? 4 ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस हमें क्या लिया जाता है? पॉजिटिव लिया जाता है। तो अब ऐसी रेडिकल इक्वेशंस, ऐसी इक्वेशन जिनमें एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन होता है उनको एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस कहते हैं। ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर हो उसको एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन कहते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन कौन सी होंगी? जिनमें एब्सोल्यूट वैल्यू का वर्टिकल बार का क्या होगा? साइन होगा। जैसे फर्ज करें x + 2 = 7 हो, या वर्टिकल बार का साइन है x + 2 = 7, या y वर्टिकल बार एब्सोल्यूट वैल्यू -7 = 12। ये क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? किसी भी नंबर का ज़ीरो से जो डिस्टेंस होता है उसको एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। और उसको वर्टिकल्स बार डाल कर रिप्रेजेंट किया जाता है। और डिस्टेंस हमेशा क्योंकि पॉजिटिव होता है इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू जब डिस्टेंस को पॉजिटिव ही लिया जाता है, या ज़ीरो हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। अब इसमें हमने आगे एक्सरसाइज की तरफ जाना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसमें हमने एक्सरसाइज 5.3 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 है एब्सोल्यूट वैल्यू x = 5/3 है। अब हमें पता है कि x की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, क्योंकि x आपका अगर -5/3 हो तब भी +5/3 बन जाता था, और +5/3 तब भी क्या होता है? 5/3 आना था। तो इसमें इसका जो सोल्यूशन, इसमें x की जो वैल्यूज़ हैं, इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू x = 5/3 है, तो इसमें x क्या हो सकता है? इसमें पॉसिबल वैल्यू ऑफ x क्या हो सकती है? 5/3 और x = -5/3। क्योंकि अगर ये -5/3 है तब भी क्या आता है? +5/3 आता है। और 5/3 है तो +5/3 फिर तो 5/3 आना है। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बन जाना है? यही 5/3 और -5/3।
उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इसका, दूसरा क्वेश्चन है एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू x प्लस 2 इज इक्वल टू 6। अब ये भी इसी तरह इसका इस तरह होगा कि x प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू जब रिमूव होगी तो ये x प्लस 2 इज इक्वल टू 6 होगा और x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 6 होगा। इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, प्लस 2 उधर जाएगा, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 हो जाएगा और ये प्लस 2 उधर जाएगा, माइनस 6 माइनस 2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा और x इज इक्वल टू माइनस 8 आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास, इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 4 और माइनस 8। ये था क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में है 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 9। अब ये बिल्कुल ऐसी एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो ये 5y माइनस 1 हो सकता है इसकी माइनस 9 की भी इक्वल हो या पॉजिटिव 9 की इक्वल हो। इसको लिखा जा सकता है 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 9 और 5y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 9। अब माइनस 1 उस साइड पे जाएगा तो ये 9 प्लस 1 बन जाएगा और इधर भी माइनस वाई राइट साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस 9 और प्लस 1। तो ये आपके पास 5y इज इक्वल टू 10 और ये आपके पास 5y इज इक्वल टू माइनस 8। अब 5 पे डिवाइड होगा तो y इज इक्वल टू 10 बाय 5 और y इज इक्वल टू माइनस 8 बाय 5। ये कटिंग हो जाएगी, 5 1 ज़र 5 2 ज़र 10, तो y इज इक्वल टू आपका 2 आ जाएगा और y इज इक्वल टू माइनस 8 बाय 5। तो इसकी सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा, इसका सोल्यूशन सेट आएगा 2 और माइनस 8 बाय 5। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ऐसी है। क्वेश्चन नंबर 4 में एब्सोल्यूट वैल्यू x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू x, एब्सोल्यूट वैल्यू x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 और x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2। तो x इज इक्वल टू 2 माइनस 1 हो जाएगा और x इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा। अब आपके पास x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और x इज इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन सेट जो है इज इक्वल हो जाएगा 1 और माइनस 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह है कि उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू 6 माइनस 3y इज इक्वल टू 0 है। एब्सोल्यूट वैल्यू 6 माइनस 3y इज इक्वल टू 0 है। अब ये क्योंकि 0 के इक्वल है इसलिए सिर्फ इसकी वन सोल्यूशन ही पॉसिबल होगी, क्योंकि 0 तो 0 ही होता है, माइनस 0 नहीं होता। तो इसको हम लिखेंगे, जब जो एब्सोल्यूट वैल्यू 0 की इक्वल हो उसकी सिर्फ वन एक ही सोल्यूशन पॉसिबल होती है। तो ये 6 माइनस 3y इज इक्वल टू 0 ही हो जाएगा और प्लस 6 आपका राइट साइड पे शिफ्ट होगा, माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 6 हो जाएगा, प्लस 6 जाएगा माइनस 6। अब माइनस माइनस का कैंसिल हो गया तो आपके पास y इज इक्वल टू 6 को 3 पे डिवाइड कर लेंगे, y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू 0 की इक्वल हो
उसकी सिर्फ एक ही सोल्यूशन होती है। ऐसी एब्सोल्यूट वैल्यू जो ज़ीरो की इक्वल हो उसकी पॉसिबल सोल्यूशन क्या होती है, सिर्फ एक ही होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 है 3 एब्सोल्यूट वैल्यू z माइनस 2 एब्सोल्यूट वैल्यू क्लोज माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2। अब इसमें ये आपका -2 एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर है, ये आपका राइट साइड पे चला जाएगा। 3 एब्सोल्यूट वैल्यू z -2 इज इक्वल टू -2 प्लस 4 हो जाएगा। 3 एब्सोल्यूट वैल्यू z -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये जो 3 है एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर है, तो इसको हम बोथ साइड को इस तरह 3 पे डिवाइड कर दें, 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू z -2 इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। अब एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन रिमूव होगा, तो z -2 इज इक्वल टू 2/3 और z -2 इज इक्वल टू -2/3। इसका ये देखें, इसका मतलब ये होता है कि z -2 आपका 2/3 भी हो सकता है, 2/3 हो तब भी 2/3 आना है, और जब -2/3 होगा तब भी इसका आंसर क्या है, +2/3 आना है। ये z -2 की पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। अब इसमें आपके पास z इज इक्वल टू 2/3 प्लस 2 हो जाएगा, ये -2 राइट साइड में +2 हो जाएगा, और z इज इक्वल टू -2/3 प्लस 2/3 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम 3 आएगा, 3 1 ज़र 3, यहाँ 2 आएगा, 1 3 ज़र 3, 1 3 ज़र 3 और 2 3 ज़र 6 आ जाएगा। और z इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम 3 आएगा, 3 1 ज़र 3 -2 और 1 3 ज़र 3 और 2 3 ज़र 6, तो z आपके पास 8/3 और z इज इक्वल टू 4/3। तो इसका सोल्यूशन सेट जो है हमारे पास आ जाएगा 8/3 और 4/3, ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी आसान है बिल्कुल। इसमें है एब्सोल्यूट वैल्यू 2x - 1 इज इक्वल टू 5। उसी तरह ये 2x - 1 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, और 2x - 1 इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। अब ये -1 उस साइड पे जाएगा, तो ये हमारे पास 2x इज इक्वल टू 5 + 1 हो जाएगा, और यहाँ जो है 2x इज इक्वल टू -5 + 1, तो ये 2x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, और 2x इज इक्वल टू -4। अब क्योंकि 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये रिमूव करने के लिए इसको बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे, तो x इज इक्वल टू आपके पास 6/2 और x इज इक्वल टू -4/2, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो इसकी सोल्यूशन सेट जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 और -2, ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 8, क्वेश्चन नंबर 8, वो भी एग्जैक्ट ऐसा ही है, बिल्कुल इसी तरह का है। वो है एब्सोल्यूट वैल्यू 3x + 2 इज इक्वल टू 7। तो एब्सोल्यूट ये 3x + 2 आपका -7 भी हो सकता है, +7 भी हो सकता है, इसलिए हम इसको लिखेंगे, जब एब्सोल्यूट साइन रिमूव करते हैं तो इसको लिखेंगे 7, ये 7 भी हो सकता है, और 3x + 2 इज इक्वल टू -7 होता, -7 तभी +7 हो जाना था, और +7 तो नहीं, +7 ही था इसका आंसर। अब इसमें +2 उधर जाएगा, 3x इज इक्वल टू 7 - 2 और 3x इज इक्वल टू -7 - 2। अब ये 3x इज इक्वल टू 5
और ये 3x इज इक्वल टू -9, ये मल्टीप्लायर है, देयरफॉर बोथ साइड्स डिवाइड होगा, ये 5/3 हो जाएगा और ये आपका x इज इक्वल टू -9/3 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 5/3 और x इज इक्वल टू -3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो सोल्यूशन सेट इसका हमारे पास आएगा 5/3 और माइनस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, एब्सोल्यूट वैल्यू है 4x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 12/1 लिख सकते हैं। ये जो 3 है ये एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर है, इसलिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। तो एब्सोल्यूट वैल्यू 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 36। अब एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन ख़त्म होगा तो 4x इज इक्वल टू 36 हो जाएगा और 4x इज इक्वल टू -36 हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई इसलिए डिवाइड होगा, x इज इक्वल टू 36/4 हो जाएगा और x इज इक्वल टू -36/4। x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू -9। तो इसकी सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 9 एंड -9। ये था क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है एब्सोल्यूट वैल्यू 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 5। इसमें ये 10 एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर है। एब्सोल्यूट वैल्यू 5x इज इक्वल टू 5 माइनस 10 हो जाएगा, इसलिए ये राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास आ गई -5। अब एब्सोल्यूट वैल्यू आपको पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आती है, हमेशा पॉजिटिव आती है। तब यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ रहा है आपका -5 आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। जिस तरह स्क्वायर रूट सिर्फ नेगेटिव पॉसिबल नहीं होता, यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू जो है माइनस, इस तरह नेगेटिव एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन मौजूद हो और राइट साइड पे नेगेटिव आ जाए, ये पॉसिबल नहीं होता। इसलिए इसकी सोल्यूशन सेट जो है वो एम्प्टी हो जाएगा। ये MCQs भी अगर आपके पास आए कि एब्सोल्यूट वैल्यू का निशान लगा हो और राइट साइड पे सिर्फ आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो इसका मतलब है इसका सोल्यूशन सेट क्या है, एम्प्टी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में एब्सोल्यूट वैल्यू 1 - 2y/4 इज इक्वल टू 3 है। इसको 3/1 भी कर सकते हैं। इसमें होगी अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू 1 - 2y इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा। अब एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन रिमूव होगा, तो ये हमारे पास 1 - 2y इज इक्वल टू 12 और 1 - 2y इज इक्वल टू -12 आ जाएगा। अब इसको हम ये +1 जो है, ये +1 आपका राइट साइड भी जाएगा, तो -2y इज इक्वल टू 12 - 1। इसी तरह ये +1 आपका राइट साइड जाएगा, तो -2y इज इक्वल टू -12 - 1। तो -2y इज इक्वल टू आपके पास 11 आ जाएगा और यहाँ -2y इज इक्वल टू -13 आ जाएगा। अब यहाँ y के साथ -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए अब बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू आपके पास 11/-2 आ जाएगा। और यहाँ जो है, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है -2y, तो ये भी डिवाइड होगा, तो y इज इक्वल टू -13/-2 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल और इस 11/-2 को हम -11/2 लिख सकते हैं और y इज इक्वल टू 13/2। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा -11/2 और 13/2। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में एब्सोल्यूट वैल्यू x प्लस 1 बाय 2 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू 2x माइनस 1 बाय 3। अब इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू वाली जो वैल्यूज़ हैं दोनों तरफ हैं। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें पहले। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई इसके साथ, ये 3 एब्सोल्यूट वैल्यू x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 एब्सोल्यूट वैल्यू 2x माइनस 1 आ गया। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब आपने एब्सोल्यूट वाली वैल्यू जो है, एब्सोल्यूट साइन वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड पे लाना है, लेफ़्ट साइड पे लेके आना है। तो यहाँ इस पे आपने ये एब्सोल्यूट वैल्यू 2x माइनस 1 पे डिवाइड करें, इधर भी एब्सोल्यूट वैल्यू 2x माइनस 1 पे डिवाइड करें। इधर से आपने ये 3 भी रिमूव करना है, लेफ़्ट साइड से 3 भी रिमूव करना है। यहाँ 3 पे डिवाइड करते हैं, यहाँ भी 3 पे डिवाइड करते हैं। अब ये 3 के साथ कैंसिल आउट हो गया और ये एब्सोल्यूट वैल्यू 2x माइनस 1 एब्सोल्यूट वैल्यू 2x माइनस 1 के साथ कैंसिल हो गया। अब आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू 2x माइनस 1 आ गया। दोनों के साथ एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है, इसलिए इसको एक एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर लिखा जा सकता है ऐसे। एब्सोल्यूट वैल्यू x प्लस 1 डिवाइड बाय 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 बाय 3। अब जो है ये स्टेप्स अगर आप समझ चुके हैं, प्रैक्टिस हो चुके हैं, तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। मतलब इसकी जगह इसको इसकी जगह ले आए, इसको इसकी जगह ले आए। ये मैथ की प्रॉपर्टीज़ भी आगे 10th क्लास में आप पढ़ेंगे। ये अल्टरनेंडो थ्योरम है, लेकिन बहरहाल इस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब एब्सोल्यूट वैल्यू इसका साइन रिमूव होगा तो हम इसको x प्लस 1 बाय 2x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 2 बाय 3 लिखेंगे और x प्लस 1 बाय 2x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 बाय 3 लिखेंगे। अब इसमें होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें भी अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 2x माइनस 1 और 3 ब्रैकेट x प्लस 1। अब ये जो माइनस है ये पूरी फ्रैक्शन का ही काउंट होता है। अब ये ऊपर न्यूमरेटर के साथ ही माइनस लिख लें, आप डिनोमिनेटर से लिख दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन न्यूमरेटर के साथ लिख के आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। 3 ब्रैकेट x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 ब्रैकेट 2x माइनस 1। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 3 और ये हो जाएगा 4x माइनस 2 और ये हो जाएगा 3x प्लस 3 और ये हो जाएगा माइनस 4x और प्लस 2। इसमें अब वेरिएबल वो जो वेरिएबल्स वाले लेफ़्ट साइड पे आ जाएंगे। 3x माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3। अब प्लस 3x और माइनस 4x से माइनस x आ जाएगा। माइनस x इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस माइनस का कैंसिल हो गया तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 5 और यहाँ आएगा 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 2 माइनस 3। प्लस 3 इधर माइनस हो गया और माइनस 4x इधर प्लस हो गया, तो ये आपके पास 7x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू, अब बोथ को 7 पे डिवाइड करेंगे तो माइनस 1 बाय 7 आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास 5 और माइनस 1 बाय 7 आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 हमारा। उसके बाद 13 है और 14 है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखें। 13 है एब्सोल्यूट वैल्यू 5x माइनस 3 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू x प्लस 7। अब यहाँ भी बोथ साइड पे एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन जब रिमूव होगा तो इसको ऐसे ही लिखेंगे 5x
-3 इज इक्वल टू +x+7, यानी ये इसके +x+7 के इक्वल हो सकता है, और 5x -3 इज इक्वल टू -x+7 के इक्वल हो सकता है। अब यह आ जाएगा 5x -3 x+7, और ये हो जाएगा 5x -3 इज इक्वल टू -7 -x और -7 के। अब ये +x लेफ्ट साइड पे आएगा, 5x -x हो जाएगा, और ये -3 इधर आएगा, 7 + 3 हो जाएगा। और इसमें भी इसी तरह 5x, ये -x इधर आएगा, +x हो जाएगा, और ये -7 और -3 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास x है -1x, ये 4x आ जाएगा, और ये 10 आ जाएगा, और ये आपके पास 6x आएगा और -4 आएगा। तो x इज इक्वल टू हमारे पास 10/4 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू -4/6 हो जाएगा। इसमें कटिंग होती है, ये x इज इक्वल 5/2 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू -2/3 आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन सेट हमारे पास बन जाएगा 5/2 और -2/3। ये था क्वेश्चन नंबर 13। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 14 है, एब्सोल्यूट वैल्यू z+3 -3 इज इक्वल टू 5 -z+3। अब इसमें क्या होगा, जो एब्सोल्यूट वैल्यू वाली साइन वैल्यूज़ हैं वो लेफ्ट साइड पर आ जाएंगे, कांस्टेंट राइट साइड पर चले जाएंगे। ये एब्सोल्यूट वैल्यू z+3 है, ये माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू z+3 है, ये लेफ्ट साइड पे आएगा, तो प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू z+3 हो जाएगा, और ये 5 आएगा, ऐसे ही रहेगा, और -3 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब ये इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लाइक बिल्कुल एक जैसी वैल्यूज़ हैं, इनके कोफिशिएंट ऐड होंगे, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है। जिस तरह x + x 2x होता है, इसका कोफिशिएंट 1, इसका 1, तो ये हो जाएगा 2, 1 + 1 2, एब्सोल्यूट वैल्यू z+3 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। इनके कोफिशिएंट ऐड हो गए, इसका कोफिशिएंट 1, 1 + 1 2, एब्सोल्यूट वैल्यू z+3 हो गया। या 2 इस एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर है, इसलिए बोथ साइड को 2 पे डिवाइड कर दिया, तो एब्सोल्यूट वैल्यू z+3 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब इसको हम पता है, हम क्या लिख सकते हैं, z+3 इज इक्वल टू 4 और z+3 इज इक्वल टू -4। ये z इज इक्वल टू 4 -3 आ जाएगा, और ये z इज इक्वल टू -4 -3, तो z इज इक्वल टू आपके पास 1 आ जाएगा, और z इज इक्वल टू -7 आ जाएगा। तो ये इसका सोल्यूशन सेट जो है हमारे पास क्या आ गया, 1 और -7। तो ये एक्सरसाइज आपकी जो है 5.3 बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, ये कंप्लीट हुई। तो इसकी प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आपके कंसेप्ट और क्लियर होंगे।